जो माननीय उच्च न्यायालय शिमला ने जो आदेश दिया है वो पर्यटन विकास निगम जो सेवानिवृत्त पेंशनरों को वित्तीय लाभ ना देने के कारण जो सरकार उनको वित्तीय लाभ अभी तक पेंशनरों को पेंशन ना दी थी, उसके कारण ये माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि भी ये जो भी होटल 40% से कम ऑक्यूपेंसी के हैं उनको तुरंत बंद किया जाए और शायद 25 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया। इसमें ये मेरा मानना है कि भी सरकार जो है वो कर्मचारी विरोधी जो नीति है उसको निरंतर अपनाने में लगी हुई है। अब ये जो कर्मचारियों की जो पेंशन ना देकर, आप बताइए, उन्होंने 40% ऑक्यूपेंसी के उनकी लिस्ट 18 होटलों की दे दी, जिसमें 3 होटल सोलन जिला के हैं, द पैलेस होटल चैल, मेघदूत होटल क्यारी बंगला और तीसरा शिवालिक होटल परवाणु। अब पेंशन देने की नीयत ना होना तो उसमें ऑक्यूपेंसी की बात स्वयं उन्होंने की कि हम एचपीटीडीसी जो है वो नुकसान पे चल रही है, हमारे यहाँ होटल ढंग से नहीं चल रहे। आपने सोलन जिले के साथ जो 3 होटलों में से जो 2 होटल, एक द होटल पैलेस जो है वो चैल का एक ऐतिहासिक होटल है जो लगभग 133 वर्ष पुराना, जो 133 वर्ष पुराना, और हिमाचल प्रदेश के पास एचपीडीसी के पास ये तो 53 वर्ष से ये जो होटल है ये चल रहा है। ये एक होटल नहीं है, एक हेरिटेज है। स्टेट हेरिटेज को जिस तरीके से उसकी पैरवी को ढंग से नहीं किया गया और सैकड़ों लोगों के रोजगार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सरकार अपने मित्रों को कैबिनेट का दर्जा देकर उनको तो लाखों रुपए की तनख्वाह दे रही है, लेकिन जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन देने की नानियत जो है वो उनकी झलकती है कि भी जो इन्होंने 18 जो होटलों की लिस्ट देकर कोर्ट में कि भी इसको बंद करवाने के लिए ऐसा लगता है कि इंटेंशनली ये किया गया, जबकि ये जो होटल हैं खासकर मेघदूत क्यारी बंगला और द होटल पैलेस चैल, ये जो दोनों प्रॉफिट यूनिट्स हैं, इसमें बेशक ऑक्यूपेंसी 40% से कम है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी में यदि 4 कमरे हैं उसमें 2 ऑक्यूपाइड हो जाए तो वो 50% ऑक्यूपेंसी की हो जाता है। जिनके 50 कमरे हैं उनके तो यदि 25 फिलअप होंगे तो 50% पे आएगा। इसकी बात को ना देखते हुए, जबकि ये काम वित्तीय से संबंध था, यदि आप उनको पेंशन नहीं दे रहे, आपके पास पैसे नहीं है, जो यूनिट जो प्रॉपर्टीज आपकी एचपीटीडीसी की जो प्रॉपर्टी, मेघदूत ने पिछले 7 महीने में 40 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया और जो होटल पैलेस है उसने 1 करोड़ से ज्यादा का आपको प्रॉफिट दिया। उसके बावजूद भी ये 18 की सूची में है क्योंकि इनकी ऑक्यूपेंसी जो है वो 40% से कम है। होटल की ऑक्यूपेंसी, रूम की ऑक्यूपेंसी से नहीं रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू तो आपके बैंक्वेट हॉल से भी आता है, बार से भी आता है, रेस्टोरेंट से भी आता है, चैल पैलेस में तो गेट मनी से भी आपको रेवेन्यू आता है। तो अल्टीमेटली जो सरकार ने ये जो वकीलों की एडिशनल एडवोकेट जनरल की जो फौज रखी हुई है वो इस मामले को ढंग से इसकी पैरवी नहीं की, जिसके कारण ये आज नतीजा है कि भी 18 जो होटल हैं वो बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। ये सरकार डे 1 से हम कह रहे हैं कि ये नो सिखियों की सरकार है। ये सिर्फ वकीलों के नाम पे मित्रों को भरा गया है जो आए दिन इस तरह के फरमान जारी कोर्ट कर रहा है। कभी आपका हिमाचल भवन बंद कुड़की के पे आ जाता है, कभी आपके 18 होटल इस तरीके से, क्योंकि ये जो सरकार अपना पक्ष ढंग से नहीं रख रही, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। तो मेरा ये मानना है इससे यहाँ इनकी जो इंटेंशन है कि भी ये कर्मचारी विरोधी
आप अपने उनको वो नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे, आपने अपने मित्रों को कैबिनेट के रैंक देके उनको लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। तो इसमें ये मेरा मानना है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से जो खासकर चाइल्ड पैलेस और मेघदूत जैसे जो यूनिट है जो प्रॉफिट में आ रहे हैं उनकी पैरवी को ढंग से करना चाहिए, ताकि इस तरह की बात जो है वो दोबारा ना हो।